Hello everyone, welcome back to my channel Math Cafe. I'm Sulagna, your maths mentor. I'm here to help you with mathematics. Today we'll start a new chapter. So before that, do like my videos and subscribe my channel and press the bell icon so that you will get all the notifications. So let's start the most important chapter of class 12th, that is calculus. So calculus is divided into two parts. The first part is in term 1 and the second part is in term 2. In first part, you will have continuity and differentiability and the application of this differentiability, or you can say application of derivative, and it has weightage of 17 marks. 17 marks in term 1. Term 2, you will study about the integration part, the next part of calculus. So let's begin our first part, and that is continuity and differentiability, and it is your chapter 5 and 6 of NCERT. So continuity and differentiability in chapter 5 and the application of derivative is in chapter 6. So we have divided the chapter 5 into different videos because it is a very lengthy chapter, it is a very conceptual chapter. So I have divided into different videos. So today we'll cover continuity, and the continuity part also I have divided into two videos. So let's begin with continuity. What is continuity? This is continuity 1, part 1 of continuity chapter. So let's move to continuity. So what is continuity of a function? सीधी सीधी भाषा में अगर आप बोलोगे जहां पर ब्रेक नहीं लगता है वो कंटिन्यूअस होता है, फंक्शन के साथ भी एग्जैक्टली वैसे ही होता है. अगर उस फंक्शन में, हम फंक्शन में तो नहीं बोल सकते, फंक्शन के लिए जो ग्राफ प्लॉट्स करते हैं वो ग्राफ में अगर ब्रेक ना लगे, वो एक स्मूथ ग्राफ हो, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है. बट जरूरी नहीं कि हर जगह कंटिन्यूअस हो, बीच बीच में वो एकदम स्मूथ ग्राफ होगा तो उस पार्ट में वो कंटिन्यूअस होगा, फिर कहीं ब्रेक आ गया होगा तो वो डिसकंटिन्यूअस वहां पर हो जाएगा, फिर स्मूथ हो जाएगा तो अगेन कंटिन्यूअस हो जाएगा. सो कंटिन्यूटी अगर आप लेमैन के भाषा में बोलो तो मीन्स ए ग्राफ विदाउट ब्रेक, कहीं पे ब्रेक ना हो. अच्छा, कंटिन्यूटी जानने से पहले आपको 11th में जो लिमिट्स चैप्टर पढ़ाया गया था उसमें क्लियर होना ज्यादा जरूरी है. अगर आप लिमिट्स में क्लियर हो तो इसमें बहुत इजीली आप क्लियर हो सकते हो. सो कंटिन्यूटी क्या हो गया? एक ग्राफ विदाउट ब्रेक. अगर आप इजीली उसको एक्सप्लेन करो तो मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इफ फंक्शन fx इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट a, एक पॉइंट फिक्स रहता है क्योंकि डिफरेंट जगह में वो कंटिन्यूअस हो सकता है और डिफरेंट जगह में वो डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है. सो इफ लिमिट ऑफ fx when x tends to a is equal to fa, then the function is said to be a continuous function. अगर फंक्शन का लिमिट कहां पर x tends to a, मतलब a के बहुत नजदीक fa होता है, that means अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, ये a पॉइंट है और दिस इज f of a, दिस पॉइंट इज f of a. यहां से आप लेके जा रहे हो, ये यहां तक इंप्रूव हो रहा है, ये इधर से आगे बढ़ के आ गया यहां तक, दोनों टेंड्स टू मतलब बहुत करीब पहुंच गए, और पहुंच के क्या एक जगह पहुंच गए. इसको हम क्या बोलते हैं? अगर आपको याद होगा, इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं. मतलब ए से बस नीचे थोड़ा सा,
और ये इसको हम राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। ए से थोड़ा सा ज्यादा, बस तीनों अगर यहाँ पर ये दोनों मिल जाए और एफ ए में ही मिले तो हम बोलते हैं हमारा फंक्शन जो एफ एक्स है वो कंटिन्यूअस हो गया। और दूसरे वर्ड में हम बोल सकते हैं LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू FA। मतलब आप लेफ्ट से थोड़ा चल के जा रहे हो, एक जगह पहुंच रहे हो, राइट से भी आ रहे हो, वही जगह पहुंच रहे हो, और वो जगह आपका ओरिजिनल FA भी है, तो हो गया अपना फंक्शन कंटिन्यूअस, क्योंकि ये स्मूथ वाला ग्राफ हो गया। सो अगर ये यहाँ पर स्मूथ नहीं होता देन हम इसको बोल देते डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। तो ये हर जगह के लिए नहीं है, ये सिर्फ a पॉइंट में कंटिन्यूअस हो गया अपना फंक्शन। तो आगे बढ़ते हैं, डिटेली देखते हैं होता क्या है। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट क्या होता है, मतलब अगर आप x इज इक्वल टू a ले रहे हैं, LHL क्या हो रहा है, RHL क्या हो रहा है, और जब LHL और RHL दोनों इक्वल हो जाएं और दोनों मिलके कितने हो जाए, f ऑफ a। तो एक फंक्शन अगर आपका fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो x इज इक्वल टू हम 2 ले लिए, तो f ऑफ a मतलब f ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 हो गया। तो अगर उसका LHL भी 4 हो गया और RHL भी 4 हो गया, तो हम अब बोलेंगे अपना फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर ये तीनों कंडीशन जाके सेम हो गए तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट में हम x क्या ले लेते हैं, x इज इक्वल टू a माइनस h, जहां पर h कितना, h एकदम छोटू सा होता है, h टेंड्स टू 0 होता है। और RHL में क्या करते हैं हम लोग, RHL में हम लेते हैं x इज इक्वल टू a प्लस h, वेर h टेंड्स टू 0। तो LHL कैसे लिखा जाता है, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, ये हो गया LHL। RHL क्या हो गया, लिमिट ऑफ f ऑफ a प्लस h टेंड्स टू 0। ये मतलब क्या है, दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ fx x टेंड्स टू a माइनस, और ये है लिमिट ऑफ fx x टेंड्स टू a प्लस। तो ये दोनों इक्वल जब होते हैं और मिलके किसके साथ इक्वल होते हैं, f ऑफ a के साथ इक्वल होते हैं, तो हम बोलेंगे अपना ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस एट a हो जाएगा, जब ये तीनों चीज मिल जाएंगे एक पॉइंट में जाके। ओके, आई थिंक दिस मच इज एनफ फॉर कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट क्या है, कहां पर डिसकंटिन्यूअस होता है फंक्शन। फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, अगर वो वैल्यूज मिक्स नहीं होंगे तो क्या हो गया, वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। तो किस जगह में वो डिसकंटिन्यूअस होगा, कैसे वो डिसकंटिन्यूअस होगा, क्या क्या रीजन हो सकता है डिसकंटिन्यूटी के। सो फर्स्ट रीजन है जब लिमिट ऑफ fx एक्सटेंड टू a डज नॉट एग्जिस्ट। ये हम कब बोलते हैं, 11th में पढ़े हैं हम, when our left hand limit is not equal to right hand limit, तो हो जाता है हमारा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि वहां पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हमें कर्व नहीं मिलेगा, स्मूथ कर्व। LHS नॉट इक्वल टू RHL का मतलब हमारा कर्व कैसे होगा, अगर ये A पॉइंट है इसका मतलब कर्व यहां पर यहां आएगा, फिर ऊपर से कहीं और इधर चला जाएगा। A पॉइंट में LHL और RHL दोनों अलग अलग हो जाएंगे। सो दैट इज वन रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी।
फिर नेक्स्ट रीजन क्या है, इफ एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू ए, दैट मीन्स आपका LHL तो RHL के साथ इक्वल हो गया होगा, बट उस पॉइंट में वो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। कैसे हो सकता है ये? अगर ये A है, यहां पर आपका LHL आ रहा है, ये RHL जा रहा है और ये गैप आ गया और यहाँ पर कोई फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो f ऑफ a ही नहीं है, यहाँ पर f ऑफ a नहीं है। सो एज f of a is not defined, then the function is discontinuous. Then third case क्या होगा, limit of fx at x tends to a is not equals to f of a. तब लिमिट एग्जिस्ट भी करेगा, LHL RHL के साथ इक्वल भी होगा, बट जो f of a होगा वो कुछ अलग होगा। दैट मीन्स आपका ग्राफ कैसा होगा, यहां पर a पॉइंट में ये LHL हो गया, फिर ये अपना RHL हो गया, ये यहां पर मिल गए, बट f of a कहाँ है, यहां आके है अपना f of a। सो LHL इज इक्वल टू RHL हो गया ये कर्व का, बट ये f of a के साथ इक्वल नहीं है। सो यहां पर भी अपना फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ये तीनों मेन रीजन है डिसकंटिन्यूटी के। ये तीनों हम कभी हटा भी सकते हैं और कभी हटा भी नहीं सकते, तो इसीलिए जो टाइप ऑफ कंटिन्यूटी है उसको हम टू टाइप्स में डिवाइड कर किए हैं। टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी को टू टाइप्स में डिवाइड किए हैं। एक तो हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो गया और दूसरा क्या होगा, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल में वो डिसकंटिन्यूटी को हम कुछ तोड़ मरोड़ करके हटा देते हैं, बट जो नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है उसको हम किसी कंडीशन में भी हटा नहीं सकते। सो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कब होता है, fx is said to have removable discontinuity at x is equal to a if limit of fx exists but is not equal to f of a. That means ये जो थर्ड केस है, limit of fx exists but not equals to f of a, ये हो गया हमारा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसके भी दो टाइप होते हैं। So let's see what are the types. One is isolated point discontinuity and another is missing point discontinuity. तो यहाँ पर क्या है, fa exist करता है and limit also exist but they are not equal. That means जो हमारा लास्ट केस था, ये a पॉइंट है, ये जाके LHL यहां पर आ गया, ये RHL चला गया और f of a क्या है, वो ऊपर है। सो f of a is not equals to LHL and RHL। तो ये हमारा हो गया आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। बट मिसिंग पॉइंट में क्या होगा, मिसिंग पॉइंट में ये आपका जो f of a है वो टोटली एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये नॉट डिफाइंड होगा, तब जाके हम उसको बोलेंगे मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। सो लेट्स सी व्हाट इज डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। A function fx is said to have discontinuity of first kind at x is equal to a if LHL and RHL both exist but they are not equal. That means LHL सीधा RHL से डिफरेंट हो जाएगा, तो इसको हम जंप डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि LHL एक जगह और RHL ऊपर आएगा तो सीधा वो जंप करेगा। That means आपका ग्राफ कैसा होगा, x इज इक्वल टू a, यहां पर
तो इस पॉइंट में ये अगर आपका ए वाला पॉइंट है, LHL जाएगा यहाँ पर और RHL ऐसे मूव करेगा। तो ये जो गैप रह गया, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जंप डिसकंटिन्यूटी। इसको हम किसी भी तरह से हटा नहीं सकते क्योंकि दोनों का लिमिट ही डिफरेंट हो जाता है। थोड़ा सा कम होने से ए से वैल्यू वो एकदम डिफरेंट डाटा देता है और थोड़ा सा ज्यादा होने से वो एकदम ही डिफरेंट डाटा देता है। ये अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर या लोएस्ट इंटीजर फंक्शन में लोगे तो ये इसी केस में आएगा। नेक्स्ट इज योर डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, और इसको हम एसेंशियल डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं। ए फंक्शन fx is said to be essentially discontinuous if either both RHL and LHL do not exist। वो टोटली पॉसिबल ही नहीं है RHL होना और LHL होना वहां पर। वो किस केस में हो सकता है, अगर आप fx इज इक्वल टू 1/x² ले लिया हो और एट x इज इक्वल टू 0 मैं उसको कंसिडर कर रही हूं पॉइंट में, तो ये क्या हो जाएगा, fx आपका नॉट डिफाइंड आ जाएगा, यहां नहीं हो सकता है। फिर अगर आप ले रहे हो fx इज इक्वल टू tan x ले रहे हो और x क्या है, एट x इज इक्वल टू π/2, तो tan कर्व कैसे होता है, अगर ये 0 है, दिस इज π/2, दिस इज पाई, दिस इज माइनस π/2, सो हमारा tan कर्व, और यहां पर अगर हम डॉटेड लाइंस ले लेंगे तो tan कर्व्स पाई में π/2 में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इट विल बी लाइक दिस। सो π/2 में इसका ना LHL एग्जिस्ट करेगा ना RHL एग्जिस्ट करेगा, तो ये वाले किस कैटेगरी में आते हैं, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड कैटेगरी में, जहां पर टोटली LHL और RHL एग्जिस्ट ही नहीं करता है। फर्स्ट कैटेगरी में क्या होता था, एग्जिस्ट तो करते हैं बट इक्वल नहीं होते हैं। कभी कभी आपको टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी पूछा जा सकता है, जबकि ये MCQ पेपर आ रहा है तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। व्हाट इज द रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी हियर, व्हाट इज द टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी हियर, सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चंस। सो अब हम कुछ क्वेश्चंस करना चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, is the function f defined by fx x if x is less than equal to 1 and 5 if x is greater than 1? Is it continuous at x is equal to 0, at x is equal to 1 or at x is equal to 2? तीनों पॉइंट में क्या वो कंटिन्यूअस है? तो फर्स्ट अगर हम 0 को लेंगे at x is equal to 0, तो पहले जाइए देखिए f of 0 कितना होगा यहाँ पर, f of 0 इक्वल्स टू ये x है क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू 1 है, तो f of 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। फिर हम लिमिट ऑफ fx x टेंड्स टू 0 में निकालेंगे। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ कितना है अपना फंक्शन x, so it will be 0. So here f of 0 is equal to limit of fx at x is equal to x tends to 0. This is equal to f of 0. So we can say it is first continuous at x is equal to 0. फर्स्ट केस में कंटिन्यूअस हो गया। तो 1 में क्या होगा, अगर हम x इज इक्वल टू 1 ले लिए
सो 1 के लिए क्या है, वही x वैल्यू है। तो पहले हम देखेंगे f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, फिर हम निकालेंगे लिमिट, लेकिन यहां पर हम LHL और RHL दोनों निकालेंगे, क्योंकि LHL जस्ट इक्वल 1 होने से x है फंक्शन, बट थोड़ा सा भी अगर 1 से बड़ा हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा, तो फंक्शन हमारा डिफरेंट हो जाएगा। तो LHL कितना होगा, LHL इक्वल्स टू लिमिट ऑफ fx, x टेंड्स टू 1 माइनस दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 माइनस, तो ये कितना हो गया, ये अपना 1 आ गया। बट जब हम RHL निकालेंगे, RHL इक्वल्स टू कितना है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 प्लस लिमिट ऑफ fx, तो 1 से बड़ा होगा तो क्या है फंक्शन, 5। सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 5, which is not equals to LHL or not equals to f of 1. So यहाँ पर ये different value दे रहा है, तो different value दे रहा है, तो second condition क्या हो जाएगा अपना, second condition हो जाएगा fx is discontinuous at x इज इक्वल टू 1। तो 0 में हो गया ये कंटिन्यूअस और 1 में हो गया डिसकंटिन्यूअस। फिर थर्ड केस देखते हैं, x इज इक्वल टू 2 में क्या होता है। x इज इक्वल टू 2 में whenever x is greater than 1, f of x is equal to 5. So that means f of 2 is equal to 5 and limit of x tends to 2, fx इज इक्वल टू कितना होगा, लिमिट ऑफ 5 x टेंड्स टू 2 विच इज इक्वल्स टू 5। ये कांस्टेंट है, x के ऊपर कोई भी वैल्यू आएगा 1 के ऊपर तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। सो यहाँ पर दिस इज इक्वल टू f ऑफ 2, तो क्या हो गया, अपना फंक्शन यहाँ पर 2 में कंटिन्यूअस हो गया। सो इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो 0 में कंटिन्यूअस, 2 में कंटिन्यूअस, बट 1 में वो हो गया डिसकंटिन्यूअस। तो इसीलिए हम एक पॉइंट में निकाल रहे हैं। तो ऐसे अगर पूरा कंटिन्यूअस लेते, 0 में हो गया स्मूथ, फिर 1 में ब्रेक हो जाएगा, फिर 2 में फिर से, उसके बाद 2, 3, 4 जितना भी ले लो वो स्मूथली उसके ऊपर चलता जाएगा। सो सिर्फ 1 पर वो जाके डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब और एक क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में बहुत बार आता है। fx इज इक्वल टू x बाय मॉड x इफ x इज लेस देन 0 एंड -1 इफ x इज ग्रेटर देन 0। अगर आप इसको LHL RHL लेके सॉल्व करोगे तो भी आपको राइट आंसर मिलेगा, बट अगर थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई कर लो, ये तुरंत एक इजी मेथड में हो जाएगा। एज x इज लेस देन 0 मतलब क्या है, वो नेगेटिव इंटीजर है या रियल नंबर है, कोई कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो वो नेगेटिव होगा। तो मॉड्यूलस ऑफ x का मतलब क्या होगा, वो एक माइनस नंबर होगा, नेगेटिव नंबर होगा, तो माइनस ऑफ माइनस है, या हम x बोल सकते हैं इसको। सो माइनस ऑफ माइनस, वो जो भी नंबर होगा माइनस ऑफ दैट नंबर ये होगा। सो मॉड्यूलस ऑफ x क्या हो जाएगा यहाँ पर, -x व्हेन आवर x इज लेस देन 0। सो x बाय मॉड x कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू x बाय -x, दिस इज इक्वल टू -1। तो अगेन अगर हम इस फंक्शन को लिखेंगे, fx इज इक्वल टू x बाय मॉड x
की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -1 if x is less than 0 and here -1 if x is greater than equals to 0। तो ये हर रियल नंबर के लिए क्या होगा, सेम वैल्यू देगा। 0 से कम भी हो जाए तो भी -1, 0 हो जाए क्योंकि इक्वल है तो भी -1, और 0 से कुछ ज्यादा भी हो जाए तो भी -1। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि आवर फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल numbers or real values of x। ये हर पॉइंट में नंबर लाइन के कंटिन्यूअस होगा। आज हमने कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा और टाइप ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा, कहां पर हम वो डिसकंटिन्यूटी को हटा सकते हैं, कहां से नहीं हटा सकते हैं, उसके बारे में भी पढ़ा और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है आप कमेंट करके आपके क्वेरीज हमें बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यूटी पार्ट 2 जो कि कंटिन्यूटी एट एन इंटरवल, आज हमने पॉइंट के बारे में पढ़ा, तो मैं इंटरवल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। खूब प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ते रहिए। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम इज रियली प्रीसियस। वर्क हार्ड and keep studying.